इतिहास साक्षी है, जिन्होंने भी दूसरे को सताया, दूसरे को दुख दिया, उन्हें परिणाम में कई गुना बढ़ चढ़कर दुख भोगना ही पड़ा। जिन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण किया, लोक कल्याण के लिए जीवन अर्पण किया, पृथ्वी पे धर्म की रक्षा के लिए, भगवत नाम के प्रचार प्रसार के लिए जीवन अर्पण किया, उन्होंने सब कुछ पाया। इस संसार में उनका मंगल हुआ ही, और इस संसार से जाने के बाद भी परमात्मा के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त किया, वो लोक को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवद गीता इस बात की पुष्टि करती है कि जीव कोटि कोटि जन्मों में भटकने के बाद परिभाग्य से इस मानव देह को धारण करता है, इस उद्देश्य से कि मानव देह धारण करके अपना उद्धार कर सके, जन्म मरण के चक्रव्यूह से स्वयं को मुक्त कर सके, परम शाश्वत सुख और शांति जो कि परमात्मा के चरणों में है, उन्हें प्राप्त कर सके। पर जीव संसार में आने के बाद अपने उस अविनाशी परमात्मा को भूल चुका है, जिस अविनाशी से ये सब आत्माएं उत्पन्न हुए हैं। जीव संसार को अपना मानता है, संसार को अपना प्रिय जानता है और संसार में ही उलझा रहता है। भोगों में, विभिन्न वासनाओं में उलझकर जीव अपना नष्ट कर डालता है। ये बहुमूल्य जीवन यूं ही गंवा बैठता है। कोई धन इकट्ठा करने में, तो कोई मान प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में, तो कोई अपना बल पराक्रम वृद्धि करने में लगा हुआ है। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। पर जब जीव दुखों के सागर में डूबने लगता है, पीड़ाएं उन्हें सताने लगती है, भवरोग उनसे सहा नहीं जाता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देती है, तब वो एकमात्र परमात्मा का सहारा लेते हैं। तब पुकारते हैं परमात्मा को कि हे प्रभु, मैं दुख में हूं, मैं पीड़ा झेल रहा हूं, मैं कष्ट में हूं, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मुझे दुख सागर से उबारो। अरे, संसार में उलझना, संसार को अपना मानना ही तो हमारे दुखों का कारण है। हम क्यों ना उस अंतर्यामी अविनाशी परमात्मा को अपना मान ले, जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हमारे ही रहेंगे, अभी भी है, और जिसने यह शरीर दिया, ये परमात्मा तो पहले भी हमारे थे, अब भी है। हम परमात्मा को माने या न माने, पर परमात्मा तो फिर भी सभी जीव को अपना मान रहे हैं। जब जीव गहरी नींद में सोया होता है, फिर भी परमात्मा उनके भीतर प्राण वायु का संचार करते रहते हैं। जरा सोचिए, जब आप सोए रहते हैं, फिर भी परमात्मा आपके भीतर ऑक्सीजन देते रहते हैं। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो अस्पताल में डॉक्टर के पास भर्ती होता है और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बड़े महंगे कीमत देकर 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। पर वही परमात्मा जो हमें मुफ्त में जीवन पर्यंत ऑक्सीजन दे रहे हैं, जब से मां के गर्भ से हमारा अवतार हुआ, तब से परमात्मा एक भी पैसे नहीं लिए मुफ्त ऑक्सीजन वितरण कर रहे हैं। क्या उन्हें धन्यवाद देना उस परमात्मा के लिए
अपना कुछ समय देना हमारा कर्तव्य नहीं है? कि उस परमात्मा को हमें याद नहीं करना चाहिए? परमात्मा ने ये सारी सृष्टि को बनाया है। आप जो कुछ भी देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, वो सब परमात्मा ने बनाए हैं। सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। हर जीव में, जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, गगनचर, सब में परमात्मा है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। यही जीवों के कल्याण का एकमात्र उपाय है। संसार सागर में भटकते हुए जीव को भगवत धाम प्राप्त करने का एकमात्र यही सरल उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण को अपना माने। माता, पिता, बंधु, बांधव, मित्र, प्रियतम इत्यादि जानकर किसी भी विधि से, किसी भी संबंध से प्रभु को पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को चाहिए कि वो एक दूसरे से वैर न करे, परस्पर मिलजुल कर रहे, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, किसी पे क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध एक बुरी भावना होती है। क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब स्वयं हमारा पतन करने वाला जहर है। अतः इन जहरों को त्यागना ही चाहिए, तभी परमात्मा मिलेंगे। आप जो कुछ भी इस नेत्र से देखोगे, इस कानों से जो कुछ भी सुनोगे और मुख से जो कुछ भी बोलोगे, वैसा ही चिंतन करोगे और धीरे धीरे आचरण वैसा ही हो जाएगा। इसलिए सदैव भगवत गीता हमें प्रेरणा देती है कि सत्पुरुषों का संग करें, इन नेत्रों से बुरी चीज का दर्शन न करें, कानों से बुरा वाक्य श्रवण न करें। ये समय बहुत ही मूल्यवान है, समय को यूं ही व्यर्थ न गवाएं। जहां भी बैठे भगवत नाम की चर्चा करें, प्रभु के बारे में विचार करें, प्रभु का चिंतन करें। जरा सोचिए, अभी आप बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, थाली में विभिन्न प्रकार का व्यंजन परोसा हुआ है, पर आपने उस व्यंजन को उठाकर मुंह में लिया, तभी आपके प्राण निकल गए। फिर आप इस शरीर से निकलकर, आप तो जीवात्मा है, अब फिर कहां चले जाएंगे? जरा विचार कीजिए, आपका शरीर यहीं धरा रह जाएगा। सब लोग कहेंगे कि ये मुर्दे हैं, इनको छुओ मत। छूने के बाद गंगा जल छिड़क कर खुद को पवित्र करेंगे। जरा विचार कीजिए, इस संसार में आपका क्या है? कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं लेकर जाएंगे। न जाने कब चलते चलते रास्ते में प्राण निकल गए, न जाने आज आंखें बंद की और सुबह आंखें ही न खुले। इन सब पर कौन नियंत्रण कर रहा है? एकमात्र परमात्मा। परमात्मा ही हमारे अपने हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीव ने चाहे जन्म भर पाप ही क्यों न कमाया हो, फिर भी अगर वे सच्चे भाव से, समर्पण भाव से मेरे शरण में आ जाता है, मेरा शरणागत हो जाता है, तो मैं ऐसे शरणागत जीव का सारा भार अपने कंधे पर उठा लेता हूं। बस एक बार तो मेरी शरण में आकर देखे, एक बार तो हमें पुकार कर देखे कि हा गिरधर गोपाल, हा कृष्णा, हा जगत के पालनहार प्रभु, हा करुणा के सागर, हा दयानिधि, मैं आपके शरण में हूं। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझे शरण दीजिए। ऐसा कहता हुआ अगर कोई भी जीव मेरी शरण में आ जाए, तो मैं तत्काल ही उनके सारे पापों का मैल धोकर पुष्प की तरह निर्मल और सुगंधित बना देता हूं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है। इस सारे जग के सृष्टा, पालन करता और रुद्र रूप से अंत करता भी श्री कृष्ण ही है। भगवत गीता हमें इस बात की ओर इंगित करती है कि समस्त आत्माएं परमात्मा से अलग हुई है। ये आत्माएं अजय, अमर और अविनाशी है। इन्हें आग नहीं जला सकता, वायु नहीं सुखा सकता और जल नहीं गला सकता। फिर भी इस देह को धारण करने के कारण
हम सब जन्म चर मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इनसे कब उपरा जाएगा, कब बाहर निकला जाएगा? एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनका भजन करें, भगवान के कथा का, लीलाओं का श्रवण करने, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता हमें हर तरह से भगवान श्री कृष्ण को पाने का ही मार्ग बतलाती है, इस भव सागर से पार होने का ही मार्ग बतलाती है। श्रीमद् भगवत गीता तो औषधि है जो हमें समस्त भव रोगों को मिटाकर परम शाश्वत सुख, शांति और परम आनंद देने वाली है।